हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें त्रुटियों का संयोजन तथा प्रतिशत त्रुटि कम्बिनेशन ऑफ एरर्स एंड परसेंटेज एरर पर आधारित आंकिक प्रश्न प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे। यह वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के स्टूडेंट्स के अलावा नीट मेडिकल, एम्स तथा आईआईटी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इन सभी इंट्रेंसेस में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स के टाइप्स का प्रॉब्लम्स इस वीडियो में शामिल है। एक प्रॉब्लम तो आईआईटी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर का भी है। तब इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रॉब्लम नंबर 1, दो प्रतिरोध R1 = 160 ± 3 ओम का संकेत ओमेगा एवं R2 = 240 ± 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। टू रेजिस्टेंसेस R1 = 160 ± 3 ओम एंड R2 = 240 ± 4 ओम are joined in series. Find its equivalent resistance. हम जानते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में जो सूत्र होता है RS = समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS = R1 + R2। तो यह प्रॉब्लम आधारित है दो प्रतिरोधों के जोड़ में त्रुटि पर आधारित। एरर इन द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। हेयर two quantities are, here resistance is the quantity but its two values are given. So R1 है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में, तो RS, उसको RS संकेत से सूचित किया जाता है, = R1 प्लस R2। ये अधिकतम मान होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन के कारण जो परिणामी प्रतिरोध है RS, टोटल रेजिस्टेंस है, उसके मान में अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। RS = R1 + R2। क्योंकि हमने फार्मूला देखा था कि अगर दो क्वांटिटीज A तथा B हैं, उन्हें ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है A + B, तो उनका परिणामी कितना होता है, C होता है। इसलिए परिणामी राशि C की माप में, मेजरमेंट में जो महत्तम त्रुटि होती है ΔC = ΔA + ΔB। तो यहाँ RS = श्रेणी क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों का सीरीज कनेक्शन में श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध RS, S फॉर सीरीज के लिए आया है, सीरीज का पहला लेटर S है, तो RS = R1 + R2 और दोनों रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों प्रतिरोधों का कुल मान निकालना है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोधों का फॉर्मूला RS = R1 + R2। R1 का वैल्यू है 160 ± 3 ओम प्लस 240 ± 4 ओम। अब इसमें 3 ओम, 3 तथा 4 ये क्या है, एरर है, +-3 और +-4 R1 R2 के वैल्यू में दिया है। ये क्या है, त्रुटियां हैं, एरर्स हैं R1 के मान में, माप में, R1 के मेजरमेंट में, और फिर R2 की माप में, R2 के मेजरमेंट में त्रुटि कितना है, 4 है, इतने वैल्यू में। तो 160 प्लस एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका कितना है, 160 है और 240 है, तो इसको एक साथ कर दिया जाए, 160 + 240 और प्लस माइनस। अब दो राशियों का जोड़ हो या एक ही राशि के दो अलग अलग मानों का जोड़ हो या घटाव हो, अंतर हो, लेकिन त्रुटियां हमेशा ऐड ही होती। उसमें जो त्रुटियां होती हैं, निरपेक्ष त्रुटियां, वह जो माने जुड़ जाती हैं, मतलब वह घटाव भी होगा, अंतर भी होगा। तो उस स्थिति में दोनों राशियों में उपस्थित त्रुटियां या एक ही राशि के दो मानों में उपस्थित त्रुटियां आपस में ऐड हो जाती हैं। जोड़ रहेगा तो ऊपर भी ΔC = ΔA + ΔB, और अगर घटाव रहेगा यहाँ तो ΔR = ΔR1 + ΔR2, या घटाव भी रहेगा R1 - R2 भी रहता, तो उस सिचुएशन में भी
डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, माने प्रत्येक राशि प्रत्येक माप में जो निरपेक्ष त्रुटि है उसके योगफल के बराबर होगा परिणामी राशि में, रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर त्रुटि। तो 160 प्लस 240 ये प्रतिरोध का वास्तविक मान है और उसमें त्रुटियां हैं, पहले मान में 3 है, दूसरे मान में 4 है, तो उसको एक साथ कर दीजिए क्योंकि त्रुटियां यहाँ कंबाइन होती हैं, तो 3 + 4 हो जाएगा। जोड़ हो या घटाव हो प्लस ही रहेगा। दो राशियों का जोड़ हो या घटाव हो, परिणामी राशि जो होगा उसमें जो त्रुटियां होगी वह जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया कितना 160 प्लस 240 दैट इज 400, और त्रुटियां भी ऐड हो गई, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो 400 प्लस 7 प्लस माइनस 7 ओम का संकेत ओमेगा, यहाँ ओमेगा ओम का संकेत है। तो ये हो गया दो दिए गए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान कितना हो गया, RS इक्वल टू 400 प्लस माइनस 7 ओम आंसर। अब प्रॉब्लम नंबर 2, दो पिंडों के ताप क्रमशः 50.8 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी एवं 75.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी हैं। दोनों पिंडों के तापों में अंतर ज्ञात करें। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज आर 50.8 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी एंड 75.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज। यहाँ दोनों पिंडों के तापों में अंतर, मतलब दो राशियों के अंतर या एक ही राशि के दो मानों में अंतर में उत्पन्न परिणामी राशि में त्रुटि प्राप्त करना है। तो यहाँ दो तापों का अंतर भी परिणामी भी, रिजल्टेंट भी, दो टेम्परेचर का डिफरेंस भी, अंतर भी परिणामी राशि ताप ही होगा, उसमें त्रुटि मालूम करनी है। तो हम पढ़ चुके हैं त्रुटियों के संयोजन में कि दो राशियों के अंतर से प्राप्त परिणामी राशि में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि भी उन प्रत्येक राशि के मान में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, रिजल्टेंट एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो दो राशियों का जोड़ हो या दो राशियों का घटाव हो, उनसे प्राप्त जो परिणामी राशि होगा, रिजल्टेंट क्वांटिटीज होगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, उन दोनों राशियों में प्रत्येक राशि में एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। तो दो राशियों का जोड़ा जाए या एक ही राशि के दो मानों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, यहाँ ताप है तो एक ही राशि है लेकिन उसके दो अलग मान हैं, तो उसको घटाने पर भी परिणामी राशि जो होगा, परिणामी ताप होगा, रिजल्टेंट टेम्परेचर, उसमें भी जो त्रुटियाँ होंगी वह प्रत्येक राशि में, प्रत्येक ताप में उत्पन्न त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर त्रुटि है, पहले ताप में त्रुटि कितना है, θ1 है 50.8 प्लस माइनस 0.2, तो इसमें त्रुटि हो गया 0.2 डिग्री का, और दूसरा मान है 75.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री, तो इसमें भी त्रुटि कितना है, प्लस माइनस वाला जो दिया है टर्म, तो वह त्रुटि है, एरर है। तो दूसरे मान में भी एरर दिया है, तो दोनों में एरर क्या होगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा, मतलब एरर हो जाएगा 0.2 और प्लस एरर होगा। दोनों का अंतर निकालना है, फिर भी यहाँ पर अंतर होने के बावजूद दोनों तापों का अंतर मालूम करना है, लेकिन त्रुटियाँ जो होती हैं, एरर्स जो होता है वह जुड़ जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी त्रुटि 0.3 माइनस 0.2 मतलब 0.1 ना होगा, बल्कि 0.3 प्लस 0.2 होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला में देख चुके हैं। माने जो परिणामी महत्तम मान होता है त्रुटि का परिणामी राशि में, रिजल्टेंट क्वांटिटी में, वह प्रत्येक राशि में या प्रत्येक मान में, राशि के प्रत्येक मान में निरपेक्ष त्रुटि के महत्तम मान के योगफल के बराबर होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ प्रारंभिक ताप दिया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी θ1 50.8 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी, फिर θ2 है 75.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी। हमें क्या निकालना है, दोनों पिंडों के तापों में अंतर, मतलब डेल्टा थीटा, डेल्टा यहाँ पर डिफरेंस के लिए आया है। ऐसे डेल्टा से निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर का भी संकेत डेल्टा ही है, और डिफरेंस के लिए भी डेल्टा का उपयोग करता है। इसलिए दोनों पिंडों के तापों में अंतर डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, तापों में अंतर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, दोनों पिंडों के तापों में अंतर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर चूँकि बाद वाला टेम्परेचर का मान ज़्यादा है, θ2,
ज़्यादा है 75.4 प्लस माइनस 0.3, तो थीटा टू डेल्टा थीटा हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहे हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब थीटा टू का वैल्यू कितना है 75.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी माइनस 50.8 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी। अब यहाँ पर जो ताप का वास्तविक मान है 50.8 और यहाँ प्रारंभिक मान में इनिशियल टेम्परेचर में, और दूसरा टेम्परेचर थीटा टू, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर है, दूसरे पिन का टेम्परेचर है 75.4 और प्लस माइनस 0.3 तो वह त्रुटि है, एरर है। तो 75.4 इसे माइनस करना होगा, डिफरेंस है तो जो उसका एक्चुअल मान है टेम्परेचर का उसको तो माइनस करना होगा, लेकिन त्रुटियाँ जो होंगी दोनों में जो त्रुटि शामिल है, एरर शामिल है, वह ऐड हो जाएगा अंतर होने के बावजूद, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं मैथमेटिकली भी। तो 75.4 माइनस 50.8 और प्लस माइनस, अब यहाँ पर जो है फार्मूला हम 0.3 एरर है, ये डेल्टा थीटा वन है, इसमें मैंने पहले मान में त्रुटि और दूसरे मान में त्रुटि डेल्टा थीटा टू, दोनों ऐड हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा इजकल टू डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू, तो 0.3 प्लस, केवल प्लस देना होगा, हालांकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस 50.8 प्लस माइनस 0.2 है, लेकिन यहाँ पर दोनों वस्तुओं के ताप में, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में त्रुटियाँ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो जुड़ जाएंगी 0.2, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड इतना 0. इजकल टू, अब इसको घटा लें हम, माइनस कर लें 75.4 माइनस 50.8, ये 6 हो जाएगा डिसमल के बाद, और ये 4 और 7 माइनस 5 2 24.6, ये 24.6 हो गया, दोनों का जो अंतर है 75.4 माइनस 50.8, दोनों का डिफरेंस 24.6, ये हो गया 24.6 प्लस माइनस 0.5। दोनों तापों में, दोनों टेम्परेचर में जो दोनों तापों में जो त्रुटियाँ थी 0.2 प्लस 0.3, यहाँ दोनों तापों में अंतर लेने के बावजूद फार्मूला से जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी से, दोनों त्रुटियाँ ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, त्रुटियों का जोड़ हो या घटाव हो, राशियों का जोड़ हो या घटाव हो, लेकिन उनमें जो त्रुटियाँ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो इतना हो गया 24.6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी, और यही दोनों तापों का अंतर हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन, जो कि डेल्टा थीटा है। अब प्रॉब्लम नंबर 3, दो प्रतिरोध R1 इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.2 ओम एवं R2 इक्वल्स टू 75 प्लस माइनस 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नंबर 1 संयोजन का कुल प्रतिरोध एवं नंबर 2 कुल प्रतिरोधों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। टू रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1 इजकल टू 50 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 इजकल टू 75 प्लस माइनस 0.5 ओम आर ज्वाइंड इन सीरीज कनेक्शन। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, एंड टोटल मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों मालूम करना है। तो यहाँ पर भी दोनों मानों को, प्रतिरोध का दो अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उनके जोड़ में, उनके सम में कितना रिजल्टेंट परिणामी त्रुटि आएगा उसको मालूम करना है। मतलब जो दोनों प्रतिरोध को जोड़ने पर, दोनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ने पर जो परिणामी प्रतिरोध होगा उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी वो मालूम करनी है। और लेकिन उसके पहले दोनों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा उसको मालूम करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है R1, और R1 का सही मान कितना है 50 है, और वास्तविक मान, और ये 0.2 ओम पहले मान में ये त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है। तो डेल्टा यहाँ डेल्टा R1 दिया हुआ है, डेल्टा R1 है कितना 0.2 ओम है, और डेल्टा 2 दूसरे मान में, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा मान R2 इजकल टू 75 प्लस माइनस 0.5, तो डेल्टा R2 कितना है 0.5। तो डेल्टा R2 इक्वल्स टू
प्रतिरोध के दूसरे मान में सेकेंड जो वैल्यू है 75 प्लस माइनस 0.5 ओम, उसमें एरर हो गया 0.5 ओम का। लेकिन R1 R2 का वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 50 ओम प्लस R2 का 75 ओम, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया R1, लेकिन इसमें है, इसमें त्रुटि के साथ जो वैल्यू जो दिया है दोनों वैल्यू जो रेजिस्टेंसेस का, दोनों रेजिस्टेंसेस का, उसमें एरर भी शामिल है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पहले R1 का 50 है और R2 का 75 है। R1 50 ओम है, R2 75 ओम है। तो फर्स्ट पार्ट में है कि संयोजन का मतलब दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध के लिए जो संकेत यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का, वह RS होता है। एस स्टैंड फॉर सीरीज। RS इक्वल टू क्या हो जाता है, सीधे दोनों प्रतिरोधों का सम हो जाता है, ऐड हो जाता है, दोनों प्रतिरोध से जुड़ जाते हैं। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, सीधे ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू भी है 50 है, R2 का कितना है 75 है, दैट इज 125 ओम आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर करना है। कुल प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। कुल प्रतिरोध में दोनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध है श्रेणी क्रम संयोजन, वो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 हमने मालूम कर लिया 125 ओम। अब इसमें कुल प्रतिरोध में ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया RS 125 ओम में, इसमें कितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। यदि सापेक्ष त्रुटि को रिलेटिव एरर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है, माने 100% प्रतिशत। सापेक्ष त्रुटि कैसे होती है, अगर R में प्रतिशत त्रुटि देखना है RS में, टोटल रेजिस्टेंस में, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा RS अपॉन RS। तो ये हो जाएगा डेल्टा RS, दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा RS बटा प्रतिरोध का सही मान RS, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में RS इक्वल टू R1 प्लस R2 हमने ऑब्टेन किया 125। और चूंकि प्रतिशत त्रुटि है, ये तो सापेक्ष त्रुटि हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, डेल्टा RS बाई RS कुल प्रतिरोध की माप में। और प्रतिशत त्रुटि में लाना है अधिकतम, तो इसके लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। अब डेल्टा RS कितना है, डेल्टा RS हो जाएगा कितना, डेल्टा RS इसमें RS तो हो गया 125। अब डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये दोनों डेल्टा RS कैसे निकलेगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, यहाँ कर देंगे डेल्टा RS की जगह डेल्टा R1 की माप में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा RS की जगह अपॉन RS मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 है पहले प्रतिरोध की माप में जो त्रुटि है, प्लस माइनस के बाद जो टर्म है 0.2, वही पहला प्रतिरोध, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 के माप में त्रुटि है। तो डेल्टा R1 0.2 और डेल्टा R2 कितना है 0.5। त्रुटियाँ सम्मिलित ऐड हो जाती हैं, जोड़ हो या घटाव हो, दो राशियों का जोड़ हो या दो मानों का, एक ही राशि के दो मानों का जोड़ हो, अलग अलग मानों का या घटाव हो, लेकिन त्रुटियाँ ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 0.2 प्लस 0.5 अपॉन RS कितना है, कुल रेजिस्टेंस पर श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कनेक्शन में 125 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब ये आ गया 0.2 प्लस 0.5 0.7 अपॉन 125 इंटू 100%। और यहाँ 0.57 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 70 अपॉन 125%, 70 अपॉन, ये हो गया 70 अपॉन 125%। और 125 से 70 में डिवाइड करेंगे, उसमें 70 कम है, 125 ज़्यादा है, नहीं जाएगा पहले दफ़ा, तो उसमें डिसमल देंगे, डिसमल देना पड़ेगा। उसके बाद 700 हो जाएगा, 700 बाई 125, तो नियरली 0.56 दैट इज 0.6%। तो ये 0.6% हो गया आंसर, ये प्रतिशत त्रुटि हो गया 0.6%। कुल प्रतिरोधों का, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध में सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का अधिकतम मान, माने मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, मीन्स इन द कम्बिनेशन ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। तो 0.6% ये महत्तम प्रतिशत त्रुटि का अधिकतम मान 0.6% आंसर, जो कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध में के प्रतिशत मान का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, 0.6% आंसर।
अब प्रॉब्लम नंबर 4, दो प्रतिरोध, टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस 0.3 ओम एवं R2 48 प्लस माइनस 0.5 ओम को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बोथ रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल। नंबर 1, संयोजन का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एंड नंबर 2, कुल प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करें। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। दो प्रतिरोध दिया हुआ है R1, तो R1 का सही मान, वास्तविक प्रतिरोध का मान 16 ओम है और प्लस माइनस 0.3 उसमें त्रुटि है, एरर है। फिर प्रतिरोध का दूसरा मान R2 इक्वल टू 48 प्लस माइनस 0.5 ओम है, तो 0.5 ओम उस प्रतिरोध सेकेंड प्रतिरोध के मान में त्रुटि है, जबकि वास्तविक मान प्रतिरोध का 48 ही है। तो यहाँ प्रश्न से R1 इक्वल्स टू 16 ओम, R2 इक्वल्स टू 48 ओम और त्रुटि को हम यहाँ निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा R1 इक्वल्स टू 0.3 ओम एवं डेल्टा R2 0.5 ओम। पहला पार्ट में मालूम करना है संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, मतलब दोनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। तो इसके लिए सूत्र है, हम जानते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है एलसीएम लेने के बाद नीचे R1 प्लस R2 और फिर R2 प्लस R1 और अब इसका उल्टा कर लें रेसिप्रोकल, तो RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों फार्मूला में किसी फार्मूला से हम प्राप्त कर सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला का दो रूप है, उससे किसी फार्मूला से हम प्राप्त कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस समानांतर क्रम संयोजन में। तो फार्मूला नंबर 2 से करते हैं, इसमें दूसरे फॉर्म से RP इक्वल टू कुल प्रतिरोध हो जाएगा दोनों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। RP इक्वल्स टू R1 कितना है 16 ओम है, R2 कितना है 48 है अपॉन R1 16 प्लस 48। अब 16 इंटू 48 को मल्टीप्लाई किया जाए, 16 इंटू 48, 8 इंटू 6 48, रिमाइंडर 4, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 12, 6 इंटू 4 24, रिमाइंडर 2, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, 8 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ऐड करने पर 768, ये आ गया 768 अपॉन 48 प्लस 16, 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14, रिमाइंडर 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। अब 768 में 664 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 12 हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध का वैल्यू आ गया कितना, कुल प्रतिरोध का मान हो गया समानांतर क्रम संयोजन में 12 ओम। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट है कुल प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। इसके लिए दो मेथड है, एक डिफरेंशिएशन मेथड, एक बिना डिफरेंशिएशन के। तो पहले हम बिना डिफरेंशिएशन के ही कुल प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो दूसरा फार्मूला है, मतलब एक ही फार्मूला का दूसरा जो फॉर्म है उसका उपयोग करना होगा। RP इक्वल्स टू, सिंस RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसमें कुल प्रतिरोध मतलब समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो मालूम किया हमने RP, उसमें कितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मालूम करना है। तो पहले इसको सापेक्ष त्रुटि के रूप में व्यक्त करके 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा RP अपॉन RP इंटू 100%, ये कुल प्रतिरोध समानांतर क्रम संयोजन में सापेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान डेल्टा RP बाई RP 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रतिशत त्रुटि हो गया। अब इसमें क्या करना होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, बाएं पक्ष में। अब दाएं पक्ष में R1 इंटू R2, हम पढ़े हैं कि दो राशियों का या एक ही राशि है उसके दो मान है, उसके प्रोडक्ट का कुल प्रतिरोध मालूम करना है। तो उसमें जो त्रुटि होता है वह प्रत्येक राशि में सापेक्ष त्रुटि या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के योगफल के बराबर होता है। तो R1 इंटू R2, अब इसमें जो त्रुटियां होंगी वह डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, और चूंकि प्रतिशत त्रुटि है तो उसमें 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले R1 इंटू R2 दोनों का प्रोडक्ट में जो त्रुटि होगा वो हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई 100% प्लस, अब फिर R2 में डेल्टा R2 अपॉन R2, डेल्टा R2 में जो की माप में जो त्रुटि होगी वह डेल्टा R2 बाई R2 इंटू 100% प्रतिशत त्रुटि। अब यहाँ पर नीचे में आ गया R1 प्लस R2। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अब इसका कैसे करें। तो हम जानते हैं कि दो राशियों का, दो क्वांटिटीज़ का डिवीजन का भी भाग भी होगा, तो उसके लिए भी जो त्रुटि होगी उसमें सापेक्ष त्रुटि होगी, चाहे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, वो भी ऐड हो जाता है। तो अभी यहाँ पर प्लस करना होगा, लेकिन अब है कि यहाँ कंबाइंड रूप से करना होगा, मतलब R1 R2 में जो कुल त्रुटि होगी प्रतिशत त्रुटि और अपॉन R1 प्लस R2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब R1 R2 से अलग अलग डिवाइड नहीं करना होगा।
इसलिए अब हम लिखेंगे डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन कुल R1 प्लस R2। चूँकि अब हमको सम्मिलित रूप से R1 प्लस R2 में कुल प्रतिशत त्रुटि का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो डेल्टा दोनों पर अप्लाई करना होगा, डेल्टा R1 प्लस R2 और फिर R1 प्लस R2 से ही डिवाइड करना होगा। और यहाँ डिवीजन है तो अभी रूल के अनुसार वहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे बगल में 100%। अब सभी मान आपको दिया हुआ है। डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 है 0.3, दैट इज 0.3। R1 कितना है, 16 है, 16 इंटू 100% प्लस डेल्टा R2 कितना है, डेल्टा R2 इज गिवन 0.5 ओम, 0.5 डेल्टा R2 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है, दूसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू 48 है, 0.58 अपॉन 48 इंटू 100% प्लस ये हो गया, दोनों का वैल्यू हो गया R1, डेल्टा R1 बाई R1 इंटू 100% और फिर डेल्टा R2 का वैल्यू और अपॉन R2 का वैल्यू रखा 100%। अब यहाँ पर डेल्टा R1 प्लस R2 है। अब R1 प्लस R2 मतलब अब इसको हम कर सकते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा, चूँकि बाहर है डेल्टा कंबाइंड रूप से हमने दिया है इसमें R1 प्लस R2 में निरपेक्ष त्रुटि, तब डेल्टा को अंदर कर देते हैं तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 है 0.3, डेल्टा R2 कितना है 0.5 ओम है, दोनों ऐड हो जाएगा 0.3 प्लस 0.5 0.8 और R1 प्लस R2 कितना है, दोनों मिल करके 16 प्लस 48 दैट इज 64 इंटू 100%। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0.3 अपॉन 16 से डिवाइड करेंगे 0.3 में तो नियरली 0.018 दैट इज 0.02। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0.02 राउंड ऑफ करके इंटू 100% प्लस 0.5 है, 48 है, बिल्कुल क्लोज है 48 0.5 के, तो यहाँ पर 0.01 ये भी हो गया नियरली 0.01 इंटू 100% प्लस अब थर्ड टर्म में 0.8 अपॉन 64, यह भी डिसिमल के 2 प्लेस तक 0.01 होगा और उसके बाद 2 प्लेस के आगे जो डिजिट है होगा वो 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक ही 0.01 ही, तो प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब ये कितना हो गया 0.02 इंटू 100% कितना, केवल 2, ये हो गया केवल 2, ऊपर में हो गया केवल फर्स्ट टर्म में। अब इसे ऊपर लिखते हैं तो ये हो गया 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100% दैट इज 2% प्लस 0.01 इंटू 100% दैट इज 1% प्लस 0.01 इंटू 100% ये फिर 1%, तो कुल कितना हो गया 2% प्लस 1% प्लस 1% दैट इज 4%। यही आंसर हो गया। दोनों राशि मतलब दोनों प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का कुल मान मतलब आरपी में आरपी संकेत से सूचित किया जाता है, तो उसमें प्रतिशत त्रुटि का अधिकतम मान कितना हो गया 4%। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस इज 4%, ये आंसर हो गया। तो ये उस मेथड से हुआ जिसमें बिना डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से हमने किया, इस फॉर्मूला से आरपी इक्वल टू 1/R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब डिफ्रेंसिएशन मेथड से भी हम थोड़ा इसका आइडिया दे दें और उसका हिंट देते हैं, उसको वैल्यूज को पुट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट। लेकिन उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल होगा, क्या मेथड यूज होगा उसको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट फार्मूला क्या यूज करेंगे, अब डिफ्रेंसिएशन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन मेथड से। उसके लिए फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला है दो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी दो राशियों का भागफल है, डिवीजन है, कोटेंट फॉर्म में है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर उसमें होता है RP स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई DC ऑफ न्यूमरेटर, तो वह टर्म क्या हो जाएगा, वह टर्म DC ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो वह 0 हो जाएगा, DC 0 हो जाएगा। बीच में माइनस होता है, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई DC ऑफ फर्स्ट में हो जाएगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई DC ऑफ न्यूमरेटर, तो DC ऑफ न्यूमरेटर चूंकि 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, बीच में माइनस साइन। अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई DC ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डेल्टा आरपी निरपेक्ष त्रुटि के रूप में, माइनस साइन है तो माइनस इस टर्म में भी होगा, 1/R1 में भी होगा, 1/R2 में भी होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको RP स्क्वायर डेल्टा RP ऊपर में इक्वल्स टू, अब नीचे में 1/R1 का फिर यहाँ पर R1 स्क्वायर फिर यहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में डेल्टा R1 प्लस
फिर यहाँ पर R2 है तो 1/R2 दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर डेल्टा R2। हमको निकालना क्या है, डेल्टा RP, मतलब दोनों राशियों का, दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध में निरपेक्ष त्रुटि का मान या सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत त्रुटि का अधिकतम मान, मतलब डेल्टा RP निकालना है। इसलिए डेल्टा RP, अब परसेंटेज है तो हम क्या कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा RP, पहले डेल्टा RP निकाल लें हम, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। तो डेल्टा RP हो जाएगा कितना, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RP स्क्वायर। अब RP स्क्वायर से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, RP स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से RHS में चला जाएगा, तो RP डेल्टा R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई RP स्क्वायर प्लस फिर डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RP स्क्वायर। अब इस फार्मूला से डेल्टा R1 का मान मालूम है, R1 का मान मालूम है, RP का मान मालूम है, सारा चीज़ मालूम है। इसमें वैल्यू पुट करके डेल्टा RP का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और इस प्रकार इस मेथड से भी हम प्रतिशत त्रुटि का मान, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन मेथड है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 2.13 है। कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C एवं D से इस प्रकार संयोजित है, इस प्रकार निर्भर करता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज A, B, C एंड D गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन P इक्वल टू AQ मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D। इस संबंध के द्वारा कोई भौतिक राशि P इस दिए गए संबंध AQ मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D द्वारा निर्भर करती है, इस रिलेशन के द्वारा निर्भर करती है कोई राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों पर, 4 ऑब्जर्वेबल्स या 4 वेरिएबल्स A, B, C, D पर, या 4 अदर क्वांटिटीज A, B, C, D पर। तो A, B, C तथा D के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D आर गिवन रेस्पेक्टिवली 1%, 3%, 4% एंड 2%। तो राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी P। और एक इसमें इस प्रॉब्लम में एक और पार्ट है लास्ट में, टेल। यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग कर P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निरीक्षण करेंगे। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ P यूजिंग द अबव रिलेशन इज फाउंड टू बी 3.763 अगर पाया जाता है कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट दिस रिजल्ट। तो और यह प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, NCERT टेस्ट प्रॉब्लम है 2.13 दूसरे चैप्टर का 13th क्वेश्चन नंबर 13। और इस टाइप का प्रॉब्लम भी नीट, IIT, JEE मेंस तथा 12 लेवल के अदर्स कॉम्पिटिशन्स इंट्रेंसेस है उसमें पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो रिलेशन हमें दिया हुआ है कितना, P इक्वल टू भौतिक राशि P 4 अदर राशियों पर निर्भर करती है, प्रेक्षण योग्य राशियों पर, ऑब्जर्वेबल्स पर, A, B, C तथा D है AQ इंटू B स्क्वायर अपॉन रूट C मल्टीप्लाइड बाई D। और यहाँ पर फिर से दो, मतलब त्रुटियों का संयोजन में दो प्रोसेस का यूज होगा, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि और दो राशियों के फिर भागफल में त्रुटि, दोनों का रिजल्ट इस बार इस प्रॉब्लम में भी यूज होगा। और अब दिया है परसेंटेज एरर दिया हुआ है किसमें, डेल्टा A बाई A कितना है, डेल्टा A बाई A इंटू 100% कितना है, डेल्टा A बाई A इंटू 100% का वैल्यू कितना है, डेल्टा A की माप में त्रुटि है कितना 1%, डेल्टा A बाई A इंटू 100% प्रतिशत त्रुटि हो गया इक्वल टू कितना है 1%। फिर डेल्टा B की माप में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा B बाई B इंटू 100% उसका वैल्यू भी कितना है 3% है। फिर डेल्टा C की माप में डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई 100% और ये भी दिया है 4% है। एंड डेल्टा D की माप में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा D बाई D इक्वल टू डेल्टा D बाई D इंटू 100%। सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने का तरीका है 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यह मान कितना है प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 2%। तो राशि P की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी वह निकालनी है और राशि P की माप यहाँ से इस समीकरण से मिलेगी। इस समीकरण को एक मान लिया जाए P इक्वल टू AQ इंटू B स्क्वायर अपॉन रूट अंडर C इंटू D। इसलिए P की माप में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी P डेल्टा P बाई P इंटू 100%।
LHS में इसको लिखेंगे और अब RHS में AQ। अब यहाँ पर एक और सूत्र का उपयोग होगा, केवल दो राशियों के गुणनफल और भागफल का ही नहीं है रिजल्ट, इसमें भागफल में त्रुटि का ही रिजल्ट नहीं है, इसमें घात के रूप में है। माने कोई चर राशि अगर, कोई भौतिक राशि अगर किसी उसके माने कोई भौतिक राशि या जो परिणामी राशि है जिसे प्राप्त करना है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ तो P है परिणामी राशि, वह अगर जिस राशि पर वह परिणामी राशि निर्भर कर रही है वह घात के रूप में अगर व्यक्त है, तो वह घात जैसे AQ है तो AQ क्या हो जाएगा, वह घात पहले मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उस राशि में सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि के पहले गुना हो जाता है। मतलब AQ है तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, A की माप में सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो अब AQ है तो AQ क्या हो जाएगा, 3 इंटू पावर है A का Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था 5वें केस में, केस 5 में, कि जब परिणामी राशि किसी दूसरे राशि के जिस पर निर्भर करता है उसके घात के रूप में अगर व्यक्त है तो उस राशि की माप में कितनी त्रुटि होगी, कैसे त्रुटि निकालेंगे, तो उसमें वही था डेल्टा P बाई P इक्वल टू N इंटू डेल्टा ए बाई ए। अगर P राशि है और दूसरी राशि P परिणामी राशि है और A कोई दूसरी राशि है तो, या X कोई माने Z कोई परिणामी राशि है और Y पर निर्भर कर रहा है, Y का घात N पर, तो डेल्टा Z बाई जेड इक्वल टू N इंटू डेल्टा Y बाई Y, तो N मल्टीप्लाई हो गया तो AQ है तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालना है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस अब B स्क्वायर है तो B स्क्वायर का मतलब है 2, B का पावर 2 है तो 2 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर गुना है, दो राशियों का गुणन में त्रुटि, प्रोडक्ट में त्रुटि, तो क्या हो जाता है उसमें रिजल्ट क्या आता है, दो राशियों के गुणन में त्रुटि हम देख चुके हैं केस नंबर 3 में, पिछले वीडियो में। उसमें देखे थे कि दो राशियों A तथा B का गुणनफल अगर परिणामी राशि C आता है तो परिणामी राशि C की माप में जो प्रतिशत त्रुटि होगा वह उस प्रत्येक राशि मतलब दोनों राशि मतलब A तथा B में से प्रत्येक का A में सापेक्ष त्रुटि प्लस B में सापेक्ष त्रुटि दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत त्रुटि है तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो गुना है तो बीच में प्लस हो जाएगा। B स्क्वायर तो फिर अब B का घात के रूप में है तो घात पहले आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100% प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करना है। अब देखिए बटा में है, अब बटा में है तो बटा वाला भी देखे थे, दो राशियों के भाग में त्रुटि, पिछले वीडियो का केस नंबर 4, तो उसमें भी देखे थे दो राशियां अगर A तथा B है परिणामी राशि दोनों के, A में B से भाग देने पर परिणामी राशि C आता है तो C की माप में जो निरपेक्ष त्रुटि होगा वह A की माप में निरपेक्ष त्रुटि प्लस B की माप में निरपेक्ष त्रुटि मतलब तथा B की माप में निरपेक्ष त्रुटि दोनों के योग के बराबर होगा। तो बटा भी है तो बटा वाला भी जो राशि होगा वो भी प्लस में हो जाएगा। तो C की माप में त्रुटि रूट C है, अब यहाँ पर फिर घात है, बटा है तो प्लस हो गया, अब फिर अब यहाँ C का घात हो गया, रूट का मतलब पावर हाफ, तो 1/2 पावर से मल्टीप्लाई हो गया आगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा C बाई C इंटू 100% प्लस D की माप फिर यहाँ गुना है रूट C इंटू D। अब D की माप में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा D बाई D इंटू 100%, डेल्टा D अपॉन D मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए कितना हो गया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, प्रॉब्लम में दिया है 1%, तो 1% लिख देंगे, 1% प्लस 2 डेल्टा B बाई B इंटू 100% कितना है 3% है, 3% हो गया, 3% प्लस 1/2 इंटू डेल्टा C बाई C, डेल्टा C बाई C की माप में प्रतिशत त्रुटि 4% है, 4% दे देंगे, प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100% कितना है 2%, तो डेल्टा D बाई D इंटू 100% की जगह 2% लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो गया ऊपर में, अब कितना बचा 3 इंटू 1% 3% हो गया, 3 इंटू 2 6% हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2% हो गया, प्लस 2% कितना हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13% आंसर। P की माप में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P, डेल्टा P बाई P इंटू 100% कितना आ गया 13%, 13% आंसर। अब इसमें एक पार्ट भी है, इसमें सेकेंड पार्ट भी है, एक छोटा सा पार्ट है कि ये यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग कर P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निरीक्षण करेंगे। P का वैल्यू इस संबंध दिया गया संबंध P AQ P स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D के हेल्प से कितना आता है 3.763, तो आप किस मान तक निरीक्षण करेंगे इसको, तो किस मान तक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर जो रिजल्ट है इसमें कितने हैं सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2 है 13। हिंदी माध्यम में अभी सार्थक अंक का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अगले वीडियो में बनाया जाएगा उसको, नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन इंग्लिश मीडियम के वीडियो में बहुत पहले ही मतलब लगभग 1 साल पहले मैं बना चुका हूं, उसमें उस पर प्रॉब्लम भी उसका NCERT टेस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। सिग्निफिकेंट डिजिट का इंग्लिश मीडियम में वीडियो है, उससे आप लोग देख सकते हैं।
लेकिन जल्द ही हिंदी मीडियम में उसे आगे उस सार्थक अंक से संबंधित वीडियो भी बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर चूंकि कितने सार्थक अंकों तक है यह मान, जो त्रुटि आया है राशि पी की माप में, वह एरर है कितने अंक तक, 2 सार्थक अंक है, 1 तथा 2। जो भी अशून्यक अंक होते हैं, नॉन जीरो, जो भी अशून्यक अंक होते हैं वह सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 1 तथा 3 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, दोनों सार्थक अंक है। इसलिए इस रिजल्ट में राशि पी की माप में त्रुटि के कितने सार्थक अंकों, 13% आया है, 13%, तो 2 अंकों तक है। तो इसलिए अब जो वैल्यू आया है इस रिलेशन से, जो अगर वैल्यू आता है 3.763, तो इसको भी 2 ही सार्थक अंक तक निगटन करना होगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 सार्थक अंक तक इसको निगटन करने पर वैल्यू कितना होगा, 3.763 जो हो जाएगा, इसको 3.8 हो जाएगा। 2 ही अंक तक करना है, एक 3 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 6 है, जो कि 5 से अंक 5 से ज़्यादा है, इसलिए बगल वाला अंक पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है संख्याओं को पूर्ण बनाने का नियम से। तो 3.8 हो जाएगा। 2 ही अंक तक इस मान को अति करना होगा। तो उसका मान कितना हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा इसका 3.8। 2 ही अंक तक इस रिजल्ट का किस मान तक निगटन करेंगे, तो 3.763 को 2 सार्थक अंकों तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही निगटन करना होगा, अप्रोक्सीमेशन करना होगा। इसलिए कि राशि पी की माप में जो प्रतिशत त्रुटि है 13%, वो अभी 2 सार्थक अंकों तक ही है। इसलिए इस रिजल्ट को भी केवल 2 सार्थक अंकों तक निगटन करना होगा। तो 2 सार्थक अंकों तक निगटन करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.8। यही आंसर हो गया, दूसरे पार्ट का इसका आंसर हो गया। इन लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6, एक तार का द्रव्यमान 0.3 + - 0.003 ग्राम, त्रिज्या 0.5 ± 0.005 cm एवं लंबाई 6 + 0.06 cm है। तार के घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है? कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वायर। जबकि वायर का मास दिया है m = 0.3 और उसमें एरर कितना है ± 0.03 ग्राम। रेडियस कितना है, त्रिज्या 0.5, r = 0.5 सेंटीमीटर और उसमें एरर कितना है डेल्टा r 0.005 cm और लंबाई l है, वास्तविक लंबाई 6 है और उसमें एरर कितना है 0.06 cm। और यह प्रॉब्लम IIT JEE एग्ज़ाम 2004 में पूछा जा चुका है। तो अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। तार की लंबाई L = कितना है 0.3 लंबाई L 6 सेंटीमीटर है और उसमें एरर कितना है डेल्टा L = 0.06 cm। इसके बाद मास ये त्रिज्या कितनी है, तार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द वायर, ये तो लेंथ हो गया L = 6 सेंटीमीटर और लंबाई की माप में जो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा L 0.06 सेंटीमीटर, जो प्लस माइनस के रूप में दिए हुए हैं, 6 + -0.06 cm। अब इसमें रेडियस दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर और रेडियस के मेजरमेंट में जो एरर है डेल्टा R = है 0.005 cm। उसके बाद मास है द्रव्यमान तार का 0.3 ग्राम और मास में जो निरपेक्ष त्रुटि है द्रव्यमान की माप में निरपेक्ष डेल्टा M 0.003 ग्राम। अब तार के घनत्व की माप में प्रतिशत त्रुटि क्या है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है? फाइंड द व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द वायर। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाई वॉल्यूम। घनत्व होता है तार का घनत्व बराबर हो जाएगा तार का घनत्व, जिसको D से सूचित कर सकते हैं, स्मॉल d या कैपिटल D से, कैपिटल D ही ले लेते हैं यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ वायर D = मास द्रव्यमान M बटा आयतन V, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व हो गया डेंसिटी ऑफ वायर = मास द्रव्यमान, इसका संकेत M है, मास आयतन का संकेत V है, तो द्रव्यमान बटा आयतन मास बाई वॉल्यूम M बटा V। तो M और अब तार का आयतन कितना हो जाएगा πr² L तार का आयतन हो गया। अब इसकी माप में प्रतिशत त्रुटि मालूम करना है हमको, घनत्व की माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी अधिकतम, तो फॉर्मूला इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। इसलिए घनत्व की माप में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा D/D × 100% और महत्तम त्रुटि मालूम करनी है, मैक्स कर देंगे, मॉड लेकर के मैक्स कर देंगे। मैक्सिमम = क्या हो जाएगा, मास में त्रुटि कितना होगा डेल्टा M/d
तार के मास में त्रुटि कितना हो गया, डेल्टा एम बाई डेल्टा एम अपॉन एम। प्रत्येक टर्म के चूंकि त्रुटियाँ क्या होती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं। घनत्व जिन राशि पर निर्भर करता है द्रव्यमान तथा आयतन में, तो द्रव्यमान तथा आयतन की माप में जो त्रुटियाँ होंगी, एरर्स होगा, वह घनत्व की माप में सम्मिलित हो जाएगा, कुल त्रुटि में सम्मिलित हो जाएगा। तो डेल्टा एम बाई एम द्रव्यमान की माप में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस अब आर है, चूँकि बटा में है तो बटा में आर स्क्वायर है, तो डिवीजन में भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दो राशियों के भाग में त्रुटि होता है डिवीजन में, तो वहाँ भी उसमें भी निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होती हैं, उसमें सापेक्ष त्रुटियों के सम के बराबर हो जाता है, योग के बराबर हो जाएगा। बटा भी रहेगा तो जोड़ ही हो जाएगा, बटा में भी रहेगा तो जो राशि बटा में है तो उसमें डिवीजन में है तो उस राशि में भी त्रुटि क्या होगी, प्लस में ही ऐड ही होगी। तो प्लस पाई का तो खैर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर का फिर अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला, आर का घात 2 है तो 2 पावर जो है पहले गुना हो जाएगा। अब आर में त्रुटि आर का घात में है तो आर की माप में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% प्लस अब फिर गुना एल है तो फिर मल्टीप्लाइड बाई एल है, तो एल की माप में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, सापेक्ष त्रुटि होगी, वह डिवीजन और प्रोडक्ट में सापेक्ष त्रुटि होता है और जोड़ तथा घटाव में निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है। परिणामी राशि में त्रुटि रिजल्टेंट क्वांटिटी में हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो बटा एल है तो एल की माप में सापेक्ष त्रुटि कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100%। सारा चीज़ है आपको, डेल्टा एम दिया हुआ है। डेल्टा एम द्रव्यमान के में जो त्रुटि है कि माप में त्रुटि 0.003 ग्राम है, बटा एम का मान है, मास का मान 0.3 इंटू 100% प्लस अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सेकेंड टर्म में डेल्टा आर बाई आर, त्रिज्या की माप में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा आर का मान है 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100% प्लस डेल्टा एल बाई एल, लंबाई की माप में त्रुटि कितना है, लंबाई की माप में जो त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि वह 0.06 है। प्रतिशत त्रुटि है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% तो 0.06 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 6 cm इंटू 100% यहाँ भी है। प्रतिशत त्रुटि है तो 100% से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.06 अपॉन 6 इंटू 100%। अब ये कितना हो गया, 0.6003 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 0.3 अपॉन 0.3 तो 1% हो, 0.3 बाई 0.3 1% प्लस अब यहाँ 2 और त्रिज्या की माप में त्रुटि 0.05 अपॉन 0.5 तो 0.05 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 अपॉन 0.5 कितना हो गया 1%। फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू 1%। फिर 0.06 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6/6 1% है तो इसलिए वो इंटू प्लस 1%। 0.06 इंटू 100 हो गया कितना, 6 हो गया, 0.06 मल्टीप्लाई बाई 100 6 हो गया, 6/6 1% है तो 1% प्लस 2% प्लस 1% तो 1% प्लस 2% प्लस 1% तो हो जाएगा 4%। 2 + 1 3 + 1 4%। अधिकतम त्रुटि होगा किसकी माप में, त्रिज्या की माप में, तार की त्रिज्या की माप में त्रुटि डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। मैक्सिमम वैल्यू परसेंट मॉड मैक्स लिख दिया, मॉड दे करके मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% मॉड मैक्सिमम वैल्यू तार की त्रिज्या की माप में 4%। तो यह प्रॉब्लम भी का सॉल्यूशन हो गया 4%। और इसी सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें।